अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की? वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? आप तो दोनों जहानों के रब हैं, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? मैं आपकी इयादत कैसे करता? तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता, उसकी मिजाज पुरसी को जाता, उसका हाल अहवाल दरियाफ़्त करने को जाता, तो तू मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? तो वो बंदा जवाब में कहेगा, ऐ अरहमर राहिमीन, आप तो सारे जहानों के रब हैं, मैं आपको खाना कैसे खिलाता? तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता। मेरे भाई और मेरी बहन, आप समझ रहे हैं ना कि भूखों को खाना खिलाने की फ़जीलत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में उन लोगों का ज़िक्र किया है जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत की सख्तियों से बचा लेगा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, वो क़यामत के दिन खुश होंगे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, कि अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन की सख्ती से बचा लेगा और उनके चेहरे पर हंसी होगी और वो खुश होंगे। ये वो लोग होंगे, वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये वो लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, किन्हें? मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, यानी ऐसे लोगों को जो ख़ुद से अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनके लिए खाने की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन की सख्ती से महफूज फरमा देगा। और ये लोग जो दूसरों को खाना खिलाते हैं, ये दुनिया की नमूद के लिए, दुनिया की नुमाइश के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ाजोई के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। इस वक्त इसी मकसद के तहत दूसरों को खाना खिलाने, ज़रूरतमंदों के ग़िज़ा का इंतज़ाम करने के लिए ताज़ा फ़िक्र फ़ूड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और आप इन पैकेट्स को देख सकते हैं, ताज़ा फ़िक्र फ़ूड किट्स। इसमें हमने कोशिश की है कि एक ख़ानदान के लिए 1 महीने तक के राशन पानी का इंतज़ाम हो। आप तसव्वुर कीजिए ना कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं तो फिर चावल का एक एक दाना, आटे का एक एक ज़र्रा, दाल का एक एक कतरा, तेल का एक एक हिस्सा, हर चीज़ जो आप अल्लाह के लिए इन्हें देते हैं, वो हर चीज़ आपके लिए सदक़ा होगी। इनमें से हर चीज़ क़यामत के दिन की सख्ती से नजात का ज़रिया होगी। आप और हम जिस तरह इस दुनिया में अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, जैसे हम अपने बकरी के बच्चे की हिफाजत करते हैं, ऊँट के बच्चे की हिफाजत करते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम अपने बकरी के बच्चे को पाल कर बड़ा करते हो, उसे जवान करते हो, उसकी हिफाजत करते हो, उसकी तंदुरुस्ती पर ध्यान देते हो, बिल्कुल इसी तरह जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खाने का कोई लुक़मा दूसरे को देते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस लुक़मे की हिफाजत करता है, उसे बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि जब तुम क़यामत के दिन उसे पाओगे तो वो लुक़मा, वो छोटा सा लुक़मा उहुद पहाड़ के बराबर होगा। ये किस कदर खुशखबरी की बात है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर बड़ी बात इरशाद फरमाई है कि अगर हम इस दुनिया के अंदर किसी को एक लुक़मा भी देते हैं तो क़यामत के दिन हम उसे उहुद पहाड़ के बराबर पाएंगे। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के उस इलाक़े के अंदर मौजूद हूँ जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाक़ा है। ये सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़दा इलाक़ा है। यहाँ हर 100 में से 65 शख्स ज़रूरतमंद है, गरीब है, मोहताज है, मिस्कीनों की एक बड़ी तादाद है। इस वक्त हमने अपनी बिसात भर आप जैसे दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के ताउन से, आप हज़रात की दुआओं से, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम, उसकी नवाजिश और उसकी रहमत से, उसकी जूद, अता, करम और सखावत से ये कोशिश की है कि जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सके
ہم لوگوں تک کھانے کی چیزیں پہنچانے کا انتظام کر سکیں۔ ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر چلیں۔ اس سفر میں آپ بھی میرے ساتھ ہوں، اور ہم دنیا کے اس سفر میں اس طرح ساتھ ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک ساتھ جگہ عطا فرمائے، وہاں بیٹھ کر ہم آپس میں باتیں کریں کہ ہم نے دنیا میں یہ نیکی کی تھی، ہم نے دنیا میں تازہ فکر فوڈ پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا، ہم نے فوڈ کٹس ڈسٹریبیوشن میں حصہ لیا تھا، تو آج ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گے۔ آپ تیار ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ جنت کا راستہ یہی ہے، اللہ کا راستہ یہی ہے۔ شیطان آپ کو ڈرائے گا، آپ کو وہ دھمکائے گا، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈرائے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم خود تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن ڈریے گا مت۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو اس طرح بڑھائیں، اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکے۔ آپ کو اللہ بلا رہا ہے، ضرورت مندوں کے پاس، غریبوں کے پاس، ان کے پاس جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں۔ آئیے نا۔